हेलो दोस्तों, 10 पीएसयू कंपनी के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे जो फरवरी के महीने में डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। लेटेस्ट डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन 10 कंपनियों में से किस कंपनी का हम डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस करें, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जितने भी नाम इस 10 कंपनियों के नाम जो आए हैं ये टोटली डेट वाइज आए हैं। फॉर एग्जांपल फरवरी 2 वाला जो कंपनी है वो पहले आया है, फिर फरवरी 10 या 12 या 13 जो है उनका नाम जो है वो बाद में आया है, तो वो हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो जो पहला नाम है इंजीनियर्स इंडिया, जैसे उनका रिजल्ट आ रहा है फरवरी 2 को। अभी फिलहाल आप शेयर प्राइस देखेंगे 237 का शेयर प्राइस है उनका। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जो डिविडेंड है साल में 2 बार आते हैं, एक फरवरी जैसे इसी समय में आते हैं और फिर अगस्त में फाइनल डिविडेंड आते हैं। तो फरवरी में पिछली बार 2 रुपए का डिविडेंड था और फिर फाइनल डिविडेंड 1 रुपए का था, तो टोटल 3 रुपए का डिविडेंड हो रहा है। उसके पहले वाला साल में भी इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से 3 रुपए का डिविडेंड था। तो देखिए अभी जो शेयर प्राइस है कुछ 237 के आसपास में, तो डिविडेंड यील्ड उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका शेयर प्राइस में आप देखिए 52 वीक लो, इनका 70 का भी 52 वीक लो था, तो इसका मतलब है इनका 4% तक भी डिविडेंड यील्ड ये है। डिविडेंड यील्ड अभी चूंकि पीएसयूज में अब बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज का शेयर प्राइस बढ़ा है। नेक्स्ट है मॉइल, यहां पर फरवरी 2 को रिजल्ट्स हैं और शेयर प्राइस भी 350 के आसपास में है। अगर आप देखेंगे फरवरी में और सितंबर में अगेन 2 बार डिविडेंड आता है उनके द्वारा, तो लास्ट टाइम आप देखेंगे कितना था 3.69 का जो मॉइल है उनकी तरफ से डिविडेंड था। और चूंकि ये जो बिजनेस है ये मेटल वाला है तो थोड़ा साइक्लिकल पार्ट रहेगा, उससे पहले वाले साल में और अच्छा 6 रुपए का डिविडेंड मॉइल की तरफ से आया हुआ था। तीसरा नाम है एनएलसी, नेवली लिग्नाइट, जो है उनका 6 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 6 फरवरी को क्या होने वाला है, जो इनके रिजल्ट आने वाले हैं। शेयर प्राइस कुछ 261 के आसपास में है। अब साल में इनके द्वारा भी 2 बार डिविडेंड आता है, एक फरवरी के महीने में फिर सितंबर के महीने में। तो टोटल अगर आप देखेंगे कितना 3.5 का डिविडेंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आया हुआ था। और उससे पहले आप देखेंगे तो टोटल डिविडेंड 3 रुपीज का आया था। तो 3.5 के हिसाब से आप देखेंगे तो कितना कुछ 1.3% का जो है डिविडेंड यील्ड जो है नेवली लिग्नाइट में वो आ रहा है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा पीएसयूज जो है इस साल बहुत चले हैं। जैसे लास्ट ईयर में तो 70 का भी प्राइस उनको था, तो ठीक है अगर हम एक सिंपल ही एग्जांपल ले लेते हैं 3 रुपीज 50 पैसा और कोई इन्वेस्टर का 70 का बाइंग प्राइस है, तो फिर तो आराम से उनके लिए भी 5% का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा था। अगला इंटरेस्टिंग नाम है पावर ग्रिड, एक लार्ज कैप की कंपनी है। फरवरी 7 को पावर ग्रिड के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी फिलहाल शेयर प्राइस ये भी थोड़ा ऊपर लेवल पर ही है कंपेयर टू, अगर हम लास्ट ईयर 52 वीक की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो 266 का इनका प्राइस है दोस्तों। तो कैसा इनका डिविडेंड है तो देखिए ऑलरेडी उनका देखेंगे नवंबर महीने में 4 रुपए का डिविडेंड आ गया है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा था, एक बार नवंबर, फिर फरवरी और फिर अगस्त में फाइनल डिविडेंड। इस बार भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी नवंबर में एक डिविडेंड 4 रुपए का आ चुका है, फिर फरवरी में कुछ डिविडेंड आएगा और फिर फाइनल डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन फिर जो है रिजल्ट के बाद जुलाई अगस्त उस समय में रहेगा। तो टोटल 14.75 था, लेकिन उनका एक्चुअली में बोनस भी एक आया हुआ था। तो बोनस उनका कुछ 1:3 रेशियो में था, मतलब जो 3 शेयर थे वो 4 बन गए हैं। तो बोनस एडजस्ट करके कितना हो जा रहा है 11.06 हो जा रहा है। तो 11.06 और अभी जो शेयर प्राइस है कुछ 266 सॉरी, तो 4.1% का तो डिविडेंड यील्ड अभी भी हो रहा है पावर ग्रिड के केस में। और पावर ग्रिड में देखिए टोटल 160 तक या 170 तक उनका एक्चुअली में लो गया हुआ है। तो मैं सिंपल भी अगर मान लूं अगर 160 का भी लो प्राइस है तो भी लगभग 7%, मतलब जिन्होंने सोच लीजिए बिल्कुल डाउन में जिनकी बाइंग होगी तो उनके लिए 7% के आसपास भी यील्ड बन रही है। बट फिलहाल इस प्राइस में भी 4.1% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। अब देखते हैं कि इस बार क्या लास्ट टाइम जैसा डिविडेंड रहता है, बढ़ता है, कम होता है, हमको बाद में पता चलेगा। दोस्तों लर्निंग पर ही हमारे चैनल का फोकस रहता है। आप हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, डिविडेंड से जुड़ी इंफॉर्मेशन आती रहती है। 4000 से ज्यादा की एक कम्युनिटी है जिनको वैल्यू मिल रही है। आप भी अगर ज्वाइन करेंगे मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है। तो 4 नाम हमने यहां डिस्कस किए। 5वां नाम है रेलवे सेक्टर से इरकॉन। फरवरी 8 को उनका रिजल्ट आने वाला है और अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे कितना है 228। साल में आप देखेंगे 2 बार ही डिविडेंड आ रहा है, यही फरवरी के टाइम में और फिर सितंबर के टाइम में। तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे टोटल 3 रुपए का डिविडेंड था। तो 3 रुपए का डिविडेंड अभी का शेयर प्राइस के साथ वैसे कंपेयर करना भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये भी 1.3% का ये डिविडेंड यील्ड दे रहा है। लेकिन ये देखिए इरकॉन का आप देखेंगे लो 50 का भी है। चलिए मैं अगर 60 का भी लो पकड़ लेता हूं तो उसके साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो 5% की डिविडेंड यील्ड यहां पर हो जा रही है। तो डिविडेंड यील्ड तक पिछले साल तो बहुत सारी पीएसयू कंपनीज का था, इस साल प्राइस बढ़ गए हैं तो उसके कारण से यील्ड थोड़ी कम आ गई है। तो 3 रुपीज का जो था डिविडेंड उनके द्वारा आया था और उससे जो पहला साल था 1.35 का इरकॉन की तरफ से डिविडेंड था। तो डिविडेंड 2 बार आ रहा है, एक बार फरवरी में और फिर सितंबर में। तो इस बार देखते हैं कि डिविडेंड 1.8 से ज्यादा बढ़ता है, कम होता है, बराबर रहता है, हमको पता चलेगा। अगला नाम एमएसटीसी, फरवरी 8 को उनका रिजल्ट है और शेयर प्राइस 1035 का है। एमएसटीसी की तरफ से अगर आप देखेंगे साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है, जैसे नवंबर के महीने में,
फिर फरवरी के महीने में और फिर सितंबर के महीने में 3 बार डिविडेंड आ रहा है। तो लास्ट टाइम आप देखेंगे टोटल 15 रुपीज का एमएसटीसी की तरफ से डिविडेंड आ रहा था, और अभी नवंबर के महीने में देखेंगे 5 रुपीज 50 पैसे का ऑलरेडी एक डिविडेंड आ चुका है। अब देखेंगे फरवरी में कैसा है। जैसे लास्ट ईयर फरवरी में 6 रुपीज 30 पैसे का डिविडेंड था, तो क्या उतना ही रहता है, ज्यादा होता है, कम होता है, हमको पता चलेगा फरवरी 8 को। अगला नाम, 7वां नाम है दोस्तों कोल इंडिया। फरवरी 12 इंपॉर्टेंट डेट है, और शेयर प्राइस कितना है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 1-1.5 साल पहले तो कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल था कि इसका शेयर प्राइस उतना बढ़ेगा, क्योंकि ईएसजी रिलेटेड कंसर्न्स होते थे, फिर कोयला होगा चलेगा नहीं होगा, ये सबको भी बहुत सारा चैलेंज होता था। लेकिन अभी तो अच्छा शेयर प्राइस इसका बढ़ गया है। तो देखिए कोल इंडिया की तरफ से आप देखेंगे उनका भी 3 बार डिविडेंड आता है। एक नवंबर में, ऑलरेडी इस बार नवंबर में आ चुका है, फिर उसके बाद जो दूसरा डिविडेंड है फरवरी के महीने में, मतलब अभी के टाइम में जैसे आ रहा है, और फिर अगस्त के, मतलब जो बिल्कुल फाइनल डिविडेंड है तब आ रहा है। तो पिछली बार जो डिविडेंड आया था उनका 24 रुपीज 25 पैसा करके उनका डिविडेंड आया हुआ था। अभी जो शेयर प्राइस है उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो डिविडेंड यील्ड अभी भी 6% का कोल इंडिया का अभी भी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कोल इंडिया का किस तरीके से, यहाँ तो सिर्फ देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट ही मैं डेटा ले रहा हूँ। आप अलग अलग जो प्राइस होगा तो अलग अलग यहाँ पर प्राइस बाहर होगा, आपकी बाइंग प्राइस और भी कम हो सकती है या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो सोच लीजिए मैं 210 का प्राइस अगर लेता हूं तो उसके हिसाब से 11.5% का भी डिविडेंड यील्ड हो रहा है। तो इसीलिए ये जो प्राइस है, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको मैं करंट प्राइस बता रहा हूं, बट आई एम श्योर कि करंट प्राइस नहीं, बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने बहुत पहले भी प्राइस में लिया होगा। तो आप अपनी बाइंग प्राइस के साथ जो है कंपेयर करिएगा, वो ज्यादा आपको अच्छे से डेटा दे पाएगा। अभी के डेटा के हिसाब से तो कितना 6% के आसपास हो सकता है। आपकी बाइंग प्राइस 210 की हो तो आपको 11.5% का भी यील्ड मिल रहा होगा। अगला नाम है एनएचपीसी, बहुत ज्यादा चर्चा में है, और फरवरी 12 उनका रिजल्ट आने वाला है। उनका भी एक शेयर का जो प्राइस है 92 रुपीज का उनका प्राइस है। तो साल में उनका भी आप देखेंगे 2 बार डिविडेंड आ रहा है। तो टोटल देखिए 1.4 का फरवरी में डिविडेंड और फिर 45 पैसे का डिविडेंड, तो टोटल 1.85 का उनका डिविडेंड आ रहा है। उसको अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे अभी का प्राइस है, अभी का प्राइस तो चलिए अगेन ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से भी लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। लेकिन हम चलिए एक और स्टेप हम आगे जाते हैं, और एनएचपीसी के केस में हम देखते हैं। जैसे देखिए हाई लो देखिए 37.8 है, चलिए मैं 40 को ले लेता हूं, तो 1.85 है, और अगर हम 40 के साथ करें तो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है 4.6 का भी उनका बन रहा है। तो अलग अलग जो है जो डिविडेंड यील्ड है वो बनेगा दोस्तों। 40 में 50 में थोड़ा सा कम डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला नाम है ओएनजीसी। फरवरी 13 ओएनजीसी के द्वारा रिजल्ट आ रहे हैं, और अभी शेयर प्राइस अगेन ओएनजीसी का भी बढ़ गया है, 248 के आसपास में हो गया है। साल में कितनी बार डिविडेंड आ रहा है दोस्तों, 3 बार उनका तरफ से भी डिविडेंड आ रहा है। जैसे नवंबर के महीने में पिछली बार डिविडेंड आया हुआ था, फिर उसके बाद फरवरी में देखिए 4 रुपए का डिविडेंड आया था, और फिर फाइनल रिजल्ट एक्चुअली मैं थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, एक थोड़ा सा शॉकिंग जैसा लॉस जैसा आप मान सकते हैं, उस समय में आ गया था। तो जो भी हो, टोटल जो डिविडेंड है वो 11 रुपीज 25 पैसे का पिछली बार आया हुआ था। ठीक है, अब उसी को मैं अभी के प्राइस के साथ देखता हूं तो ये रहा, तो अभी का प्राइस कितना है 248, तो अभी भी ये 4.5% का तो डिविडेंड यील्ड हो ही रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ओएनजीसी यहां देख लेते हैं उनका भी किस तरीके से, ये सब ये जो मैं आपको बता रहा हूं खाली सीखने समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जैसे लो 140 है, चलिए मैं 150 का लो ले लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, तो उसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 7.5% का भी यील्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये सब तो हमको ध्यान में रखना है। हाँ, एक और चीज, नवंबर में एक डिविडेंड आ चुका है 5 रुपीज 75 पैसा का, तब देखते हैं कि कैसा अभी डिविडेंड आ रहा है। आखिरी नाम है मेटल सेक्टर से एनएमडीसी। फरवरी 14 को उनका रिजल्ट्स हैं, और उनका अगर देखेंगे एनएमडीसी का शेयर प्राइस कुछ 222 में हमको देखने को मिल रहा है। साल में 2 बार डिविडेंड ही आ रहा है, एक फरवरी के समय में और फिर अगस्त के समय में। जैसे लास्ट ईयर जो डिविडेंड आया था 6 रुपीज 60 पैसे का उनका डिविडेंड आया था। तो चूंकि मेटल सेक्टर है, और उससे पहले वाला जो साल था बहुत ही रिकॉर्ड डिविडेंड और प्रॉफिट्स हुए थे मेटल सेक्टर की बहुत कंपनीज को, इनफैक्ट प्राइवेट में जैसे टाटा स्टील, इन सबको बहुत प्रॉफिट हुआ था। तो उसके साथ अभी के प्राइस के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ 3% के आसपास का यील्ड जो है हमको देखने को मिल रहा है एनएमडीसी के केस में। अब एनएमडीसी का किस तरीके से ये रहा है, देखिए 104 का उनका लो रहा है, तो लेट्स से मैं 110 का अगर मैं लो प्राइस पकड़ लेता हूं तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये 6% का भी डिविडेंड यील्ड यहां पर हो रहा है। तो बहुत सारी पीएसयू कंपनी है, एक चीज देखने को मिली है, बहुत अच्छा रनअप हुआ है, लेकिन रनअप के साथ साथ में हमको अभी भी कुछ पीएसयूज अभी तो पहले जैसा बहुत ही हाई डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है। जो यील्ड जो है पहले तो एफडी को भी पार कर जा रही थी, अब वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट यील्ड हमको एटलीस्ट 2% से 6-7% तक कुछ कुछ केस में हमको देखने को मिल रही है। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।